नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा। आज जो है रूपचंद आर्ट गैलरी में मैं आया हुआ हूँ जो अशोक विहार में स्थित है। यहाँ पर आज देश के जाने माने कलाकार रूपचंद जी हमारे साथ विराजमान हैं और उनकी कलाकृतियों के साथ मैं विराजमान और मैं चाहता हूँ कि इन कलाकृतियों के बारे में रूपचंद जी आपसे कुछ बोलें और बताएं। नमस्कार संदीप जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारी आर्ट गैलरी में यहाँ मौजूद हैं। आपकी बहुत सारी पुस्तकें कला पर जो है आ चुकी हैं, जो कि देश के बहुत सारे जो कला स्टूडेंट्स हैं वो अपना काफ़ी जो है उसमें बहुत ज़्यादा अनुभव उसमें ले रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और रही बात इस कला प्रदर्शनी की, ये जो मेरी साधु थीम पर जो चित्रकला प्रदर्शनी है, तो ये मैं पिछले करीब जो 2 वर्षों का जो मेरा ये साधु थीम मेरी चल रही है, उससे पहले मैंने कई अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने काम किया है। तो ये जर्नी ऑफ डिवोशन है, तो जिसके अंदर मैंने साधुओं को अलग अलग जो उनके मनोभाव हैं उनको दर्शाने की कोशिश करी है, जिसमें कम से कम रंगों में ज़्यादा से ज़्यादा बात बोलने की कोशिश की गई है। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने ज़्यादातर मोनोक्रोम जो ग्रे स्टोन में है और जो उनका माथे का तिलक है उसको ज़्यादा मैंने हाईलाइट किया है। जो ये प्रदर्शनी है, जो साधु की जो थीम है, ये जो है मेरे कॉलेज टाइम से ही मुझे साधु शुरू से ही अट्रैक्ट करते रहे। तो हमारा कॉलेज जो है कनॉट प्लेस में होता था, तो वहाँ पर कनॉट प्लेस में के पास ही हनुमान मंदिर है। तो हनुमान मंदिर पर हम जाते थे, ऑन द स्पॉट साधुओं से हम बात करते थे और ऑन द स्पॉट उनके स्केच करते थे, उनके जो फेस के एक्सप्रेशन है बहुत ज़्यादा हम उन्हें पढ़ते थे और बहुत स्टडी किया उन्हें। और कई बार तो हम उन साधुओं को साथ भी लेकर आते थे अपने कॉलेज में और उनको एक बहुत लाइव स्टडी किया। तो बस ये कहीं ना कहीं इसी तरह से वो तब का करीब इस बात को करीब 30 वर्ष हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मेरी कलाकृतियों में अनायास ही साधु आ जाते हैं। जैसे कि मैंने देखा हुआ है, सुना हुआ है, गंगा यमुना सरस्वती, वह आज आपको इनकी कलाकृतियों में देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से कुछ न कुछ इस पेंटिंग्स को आप देखेंगे तो यहाँ पर दर्शाया भी गया है, जहाँ पर नदी के बीच नाव चलती हुई और उसके पीछे मंदिरों का चित्रण किया गया है, बनाया गया है। यही नहीं, जिस अध्यात्म की बात किया जाता है, जिस योगा की बात किया जाता है, आज के समय में लोग परेशान हैं कि हमें शांति कहाँ से मिले, हम किस तरीके से योगा करें, दुनिया भर की बीमारियों से निजात पाएं। वह क्या है? एक मानसिक पीड़ा है। उस मानसिक पीड़ा को हम कैसे शांत कर सकते हैं? जब तक हमारे मन में वह शांति नहीं दिखाई देगी। वैसे जिसे आप देखेंगे कि रूपचंद जी के द्वारा यहाँ पर साधुओं के विभिन्न रूपों को चित्रण किया। इन रूपों को चित्रण करने के लिए इन्होंने कितनी जगह विचरण किया होगा, गया होगा, देखा होगा। साधुओं की भी बात किया जाए तो साधुओं को देखना अलग बात है, उनको देख करके उनके चेहरे, उनके इमोशन, उनके भाव को पहचानना अलग बात है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि हर एक चेहरे पर, हर एक पेंटिंग में, हर एक आंखों की भाव भंगिमा को आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। यहाँ के भाव के देखिए, यहाँ के भाव को देखिए और इन आंखों के भाव को देखिए। आपको कुछ ना कुछ सोचने के लिए मजबूर करेगा। यही है शांति। जब आपके अंदर, आपके मन में, आपके दिल में अध्यात्म विराजमान हो जाता है, तब आपकी जो प्रेरणा है, आपका जो अध्यात्म है, वह निकल करके ब्रश के माध्यम से कैनवास पर। मुझे लगता है कि इसी प्रकार से कुछ आपके माइंड में आया होगा और आज आप इस को बनाया है। यही चीज नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा से यहाँ पर बताएं। जैसे आपने देखा कि ऊपर एक साधु का चेहरा होते हुए और एक हाथ बनाया, नीचे आएंगे तो साधु का चेहरा है। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो क्रिएटिविटी भी आपको दिखाई देगी। एक लाइन, मतलब पोर्ट्रेट ही नहीं बनाया गया, एक साधु का पोर्ट्रेट बना दिया गया, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि इन तीनों पेंटिंग्स के बारे में जरूर आप कुछ बोले। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखो, साधु जो है जरूरी नहीं है कि इस तरह से जो साधु रहते हैं कि वो अपना
सब कुछ छोड़कर जो है अपना एक ऐसे स्थान पर चले जाएं और वहाँ पर ही अपना जो है अपना गुजर बसर करें। मेरा ये मानना है कि जो आदतें हैं एक सांसारिक जीवन में रहकर भी कोई भी इंसान साधु वाली जो बातें हैं उससे भी वो अपना अवगत हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि साधु मायने में वो है जो किसी को दुखी नहीं देख सकता। तो बस हमारे मन में इस तरह के अगर भाव आ जाते हैं, चाहे हम सांसारिक जीवन में रहते हुए हम यहाँ पर हमारा इंस्टीट्यूट है, आर्ट गैलरी है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम जो है सांसारिक जीवन में रह रहे हैं, लेकिन हमारे कर्मों से, हमारी आदतों से, हमारी बातों से ये सब कुछ झलक सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हम उसी स्थान पर जाकर ही हम जो है उस साधु या साधु वाली बातें कर सकते हैं। हम सांसारिक जीवन में भी वो चीज रह सकते हैं। तो रही बात इन पेंटिंग्स की, तो अलग अलग मनोभाव रहते हैं। जैसे इस पेंटिंग में मैंने जो ध्यान मुद्रा है वो उसमें दिखाया है। सारा जो केंद्र है वो हमारे मस्तिष्क में यहीं पर है। किस तरह से हम अपने मस्तिष्क को शांत रहते हुए और आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह से जैसे ये कलाकृति है और इसमें जैसे एक सनराइज का मैंने इफेक्ट दिया है कि सारा जो केंद्र है हमारा मस्तिष्क से है, हमारा ध्यान से है। अगर हम बिल्कुल ध्यान लगाते हैं और ध्यान से हम सब कुछ, किसी भी चीज को हम आराम से जो है पा सकते हैं। तो ऐसा कुछ ज्यादातर इन पेंटिंग्स में मैंने दिखाने की कोशिश करी है। इनमें जैसे आंखों के भाव से मैंने दिखाने की कोशिश करी है, ये सारी चीजें। बिल्कुल। आज के भारत की बात करूं तो यहाँ पर जिस आधुनिकता ने हमारे अध्यात्म की बात की उसको आप कहीं ना कहीं साकार कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जो पुरानी संस्कृति की बात किया जाए, जैसे हमारे राजा रवि वर्मा की बात किया जाए, उन्होंने हमारी संस्कृति पर कार्य किया। वैसे आज मैं देख रहा हूँ कि आपके जितने भी यहाँ पर चित्र हैं सब में साधु भाव का जो एक आधार देखने को मिल रहा है, वह कहीं न कहीं हमारी संस्कृति को पुनः आगे बढ़ाने का कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। ये आपके प्रयासों के देन है, आपके द्वारा आपकी जो सोच है। मैं चाहता हूँ कि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो जरूर आप रूपचंद आर्ट गैलरी में आइए और यहाँ अशोक विहार में यह स्थित है और देखिए, इनसे कुछ प्रेरणा लीजिए। और यही नहीं, हम अपने घर में इस तरीके की आकृतियों को लगाते हैं तो आप विश्वास करिए कि जो आने वाली जनरेशन है उन्हें हमें योगा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अध्यात्म के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। वह जन्मजात आध्यात्मिक बनते जाएंगे, उनके अंदर एक अच्छा गुण विकसित होगा। आगे बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो वही चीजें जो आपने बात कही दर्शाने की हल्की सी कोशिश की गई है। अलग अलग इसमें अगेन जो अपना एक उसके अंदर जो इनर पीस है, इनर लाइट है, वो हमारा जो है बिल्कुल एक शांत माहौल रहते हुए उसको हम एक मेडिटेशन करते हुए, और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल दीन दुनिया से अलग हो जाएं। तो आप सांसारिक जीवन में लेकर भी, जैसे मैंने पहले बताया, हर चीज पे जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम पूरी निपुणता से करें, पूरा फोकस होके करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बातें। तो यही कुछ इन कलाकृतियों में मैंने जैसे दिखाने की कोशिश करी है। और इनका जो एक इफेक्ट देख सकते हैं कि कम से कम इफेक्ट में ज़्यादा बात होने के लिए से प्रयास किया गया है। किस तरह से हम अपने ही आप को जब ढूंढ लेते हैं तो फिर वो अलग बात हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपसे मुलाकात हुई और आपके ही आर्ट गैलरी में, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। धन्यवाद संदीप जी। संदीप मिश्रा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कला और कला के क्षेत्र में। कला के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे उनके ये बुक्स जो है मार्केट में आई हुई हैं, और किस तरह से आपके हजारों सैकड़ों बच्चे जो है अपना बहुत बेनिफिट ले रहे हैं आपकी शिक्षा से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी आर्ट गैलरी में आपका बताने के लिए, और इतने सुंदर जो है आपने पेंटिंग्स को आपने डिस्कशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।